हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल सबने पढ़ा हुआ है, सबको एक फॉर्मूला याद आता है तुरंत, हाफ बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। ठीक है, और ट्राइंगल का एरिया के लिए यही फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है। एक और हमने पढ़ा था हेरोन्स फॉर्मूला, जो कि एस और ए बी सी के फॉर्म में होता है। ठीक है, बट ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते जब तक हमको बेस और एल्टीट्यूड पता नहीं होगा। तो हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे? बेस का पता नहीं, एल्टीट्यूड पता नहीं, तो कैसे निकालेंगे? तो ये तभी अप्लाई होता है जब हमको बेस और एल्टीट्यूड दिया हो, या हम लोग बेस और एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं तब। ठीक है, अदरवाइज इस फॉर्मूले का यूज नहीं है। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूले के लिए भी हमको साइड दिया होना चाहिए, साइड लेंथ दिया होगा, तब हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, तो अब इस वाले चैप्टर में हम लोग ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया होगा जिससे हम लोग को बोला जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये वाला कोऑर्डिनेट वाला है, तो कोऑर्डिनेट में क्या चलते हैं? पॉइंट। तो इस बार हमको क्या दिया होगा? ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस के पॉइंट दिए होंगे। ठीक है, तीनों वर्टाइसिस दिए होंगे पॉइंट के फॉर्म में, उनका यूज करके हमको उस ट्राइंगल का एरिया बताना होगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? चलो, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सिस पे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर अगर वो उसका अगर निकालना पॉसिबल हुआ तो साइड लेंथ तो निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मा लगा के। तो एस वाला तो लग जाएगा, उसमें हेरोन्स फॉर्मा लगा सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मा लगा के तीनों साइड का लेंथ आ जाएगा। उसके बाद एस निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से, और उसके बाद हेरोन्स फॉर्मा लगा देंगे। बट ये वाला अभी भी नहीं लगेगा, इसके लिए हमको अल्टीट्यूड्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अल्टीट्यूड निकालना। तो अगर हमको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से ही के फॉर्म में ही हमको फॉर्मूला चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? उसी का डेरिवेशन यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, हमको कुछ लेंथ वेंथ नहीं निकालना, हमको जो गिवन इंफॉर्मेशन है, 3 पॉइंट दिए होंगे वर्टिसेस के, उसी से हमको फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालना है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आगे 11 12 में भी काम आएगा। लेट ए बी सी बी एनी ट्राइंगल उस वर्टिसेस आर, ए वर्टिसेस दिया है x1 y1, बी वर्टिसेस x2 y2, सी वर्टिसेस x3 y3। ठीक है, 3 पॉइंट दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, इसका डायग्राम नीचे है, वो डायग्राम देख लो। ठीक है, तो हमने ये 3 पॉइंट दिए थे, तो 3 को ऐसे रेंडमली ड्रॉ कर दिया और तीनों को हमने मिला दिया। अब ट्राइंगल ही बनाना है, तीनों को कोलिनियन नहीं बनाना। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे पॉइंट जगह लिए कि ट्राइंगल बन जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? हर वर्टिसेस से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये हम लोग वाई एक्सिस भी कर सकते हैं, किसी से साइड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने एक्स एक्सिस पे 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रॉ द ए पी बी क्यू सी आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए बी सी सी एच पी वर्टिसेस। तो देखो क्लियरली ए बी क्यू पी ए पी आर सी बी क्यू आर सी ऑल आर द ट्रेपीजियम। ठीक है, वो देखो कैसे बोल रहा हूँ, यहाँ से देखो, ये तो ए बी ए पी क्यू बी एक ट्रेपीजियम दिख रहा है आपको। दूसरा ए सी आर पी, किसी से कैसे पढ़ो, ए पी आर सी पढ़ो या फिर, और एक ये बी क्यू आर सी, ये 3 ट्रेपीजियम से मिलकर ये बना हुआ। ठीक है, अब देखो हमको एरिया तो किसका चाहिए? हमको एरिया चाहिए ट्राइंगल एबीसी का। तो अब देखो इसी में कुछ हम लोग जुगाड़ ऐसा लगाएंगे कि कुछ एरिया को हम लोग ऐड करेंगे, कुछ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ट्राइंगल एबीसी रहेगा। देखो, अगर देखो मैंने ट्राइंगल सॉरी ट्रेपेजियम ए पी क्यू बी का एरिया फाइंड किया, तो ये वाला पार्ट इधर वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा उसमें। अगर मैंने ट्रेपेजियम ए पी क्यू बी का एरिया फाइंड मतलब फॉर्मूला फाइंड कर दिया, तो ये आ जाएगा। और अगर मैंने इधर वाले, अब ए पी आर सी, ये बड़े वाला जो ट्रेपेजियम है, उसका एरिया मैंने फाइंड कर दिया, मान लो ये पूरा, तो मेरा पूरे जो 3 ट्रेपेजियम थे, तीनों का एरिया आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो
अब मैं नीचे वाला जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया फाइंड करता हूँ, बी क्यू आर सी। ठीक है, अब देखो अगर बी क्यू आर सी का एरिया फाइंड किया मैंने इस वाले पार्ट का, ऊपर वाला ट्रायंगल नहीं, ये नीचे वाले का, बी क्यू आर सी का एरिया मैंने फाइंड किया नीचे नीचे, ठीक है, बी सी के नीचे नीचे वाले। तो अब मेरे पास 3 एरिया आ गए। अब देखो अगर मैंने पहले जो 2 एरिया फाइंड किए थे उन दोनों को ऐड कर दिया तो पूरा जो ये मेरा बन रहा है पेंटागन ए बी क्यू आर सी, उसका एरिया है वो। तो अब उसमें से अगर मैंने ये नीचे वाला हटा दिया, बी क्यू और आर सी का अगर मैंने वैल्यू हटा दिया तो क्या बचेगा, ये ऊपर वाले ट्रायंगल के। ठीक है, तो हम इसमें ये वाला टेक्निक लगाएंगे। अब हमको प्रॉब्लम क्या है, हमको प्रॉब्लम है कि हमको इन 3 ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड करना। तो वो आसान है, हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था वहाँ पे भी डेरिवेशन यूज किया था, सेक्शन वाले में भी, तो यहाँ भी आसान है। ठीक है, क्या करेंगे, बी की हेल्प से क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, x2, 0, क्योंकि y2 0 हो जाएगा क्यू पे, तो x2, 0 हो गया, तो ये OQ लेंथ कितना हो गया, x2। सिमिलरली ऐसे पी पे परपेंडिकुलर पी पे है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x1, 0, तो OP लेंथ कितना आ जाएगा, x1। और C से R पे परपेंडिकुलर है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x3, 0, तो OR कितना हो जाएगा, x3। तो अब OP हम लोग PR भी निकाल सकते हैं, QP निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या देगा, द नाउ फ्रॉम फिगर 7.13 इट इज क्लियर दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी। ये क्या हो, ए बी क्यू पी ये वाला एरिया प्लस ट्रेपेजियम ए पी आर सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी। ठीक है, हम लोग ये बी क्यू आर सी का एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया बचेगा। तो ये हमको लगाना है। अब हमको ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है पता है, फॉर्मूला नहीं, तो ये देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड और उनके बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन का हाफ ट्रेपेजियम का एरिया होता है। चलिए, तो हम लोग ट्रेपेजियम इसका एरिया निकालते हैं जिसमें पैरेलल साइड क्या है, बी क्यू और ए पी पैरेलल साइड है। ठीक है, तो बी क्यू का वैल्यू कितना आएगा, बी क्यू का एरिया आपको दिख रहा होगा, बी क्यू का वैल्यू कितना आएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये कितना आएगा, y2, ये मेरा y2 होगा, तो बी क्यू का वैल्यू भी y2 हो जाएगा। और दूसरा पैरेलल साइड क्या है, ए पी, तो ए पी का वैल्यू कितना आएगा, y1। ठीक है, तो ये y1 हो गया और ये y2 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले ट्रेपेजियम का एरिया क्या लिखेंगे, हाफ, हाफ ये हो गया। फिर सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड बीपी और पीक्यू थे, एपी थे, तो उनका ये वैल्यू लिख दिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये क्यूपी, क्यूपी, तो क्यू और पी, तो ओपी कितना था मेरे को पता था x1 और ओक्यू कितना था x2, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, x1 माइनस x2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना x1 का वैल्यू बड़ा है x2 से, तो x1 माइनस x2। अब ऐसे ही दूसरे ट्रेपेजियम पे आते हैं हम लोग, ये वाला ट्रेपेजियम ए पी आर सी। तो ए पी आर सी के लिए देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इस बार पैरेलल साइड क्या है, इस बार एक तो ए पी है तो हो जाएगा एक तो y1, और दूसरा पैरेलल साइड यहाँ से आएगा ये, उसका वैल्यू होगा y3, तो इस बार सम होगा y1 प्लस y3 ये किया हुआ है, और इनके बीच का डिफरेंस ये होगा पी आर। तो r का हमको पता था x3 था, और OP कितना था x1, तो इस बार आएगा x3 माइनस x1, ये आ गया। ठीक है, माइनस हाफ ऑफ थर्ड ट्रेपेजियम जो नीचे वाला है, तो इसके लिए तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इसकी पैरेलल साइड क्या है, एक तो बी क्यू है और आर सी है या सी आर है, तो बी क्यू का वैल्यू पता है y2, इसका वैल्यू y3, तो y2 प्लस y3, और डिस्टेंस कितना आएगा x3 माइनस x2, ये आ गया। चलिए, अब तो इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे,
ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, हाफ हाफ सब में से कॉमन लेके सबसे बाहर निकालोगे। अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा x1 y2, फिर x1 y1, यहाँ से फिर -x2 y2 माइनस y1 x2, ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। वो एक स्टेप था इसमें स्किप कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हमको जिन जिन में x1 आएगा उनको एक साथ लिखना है, जिनमें x2 आएगा उनको एक साथ लिखना है, जिसमें x3 आएगा उसको एक साथ लिखना है, और उनको कॉमन लेंगे तो यही फॉर्मूला बचा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ट्राइंगल के एरिया का। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है, अगर याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखने का दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, सिंपल है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं तो टेंशन लेने का नहीं। दूसरा मैं तरीका बताऊंगा जिसको आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये डेरिवेशन है तो इसको याद रखना है, अगर एग्जाम में आया तो हमको आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के थर्ड वाले में से घटाना किसको, वो डायग्राम में देखोगे तो अपने आप पता चलेगा। चलिए, अब दूसरा तरीका कैसे निकालते हैं वर्टाइसिस। उसमें हमको किसी चीज़ की डायग्राम वायग्राम की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको 3 वर्टेक्स दिए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो क्या करेंगे, ऐसे एक ये बनाएंगे, 2 वर्टिकल लाइंस, उनके बीच में तीनों वर्टेक्स को लिख देंगे। पहले x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, और x1 y1 को रिपीट करना है। फर्स्ट वाला जो लिखा था उसको रिपीट करना है। ठीक है, अगर x2 y2 से स्टार्ट करते तो x2 y2 रिपीट होता, और यहाँ पे हाफ लगाना है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको सोल्व कैसे करना होता है वो भी सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगता है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x1 y2 को मल्टीप्लाई किया, और x2 y1 को ये हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो रूल पढ़ा था उसमें आया था 2/2 का ऐसा ही, जो सोल्व किया था वहाँ ऐसे किया, यहाँ भी ऐसे करना। तो x1 y2, फिर माइनस y1 x2 या x2 y1, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन तो किसी को आगे पीछे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो इसको एक बार और यूज करना है, सेकंड वाले रो को फिर यूज करना है। तो x2 y3 माइनस x3 y2, ये आ गया। फिर ये वाला यूज हो गया, अब इसको दोबारा यूज होगा, हम नीचे आएंगे, एक एक स्टेप नीचे चलते जाएंगे। फिर x3 y1 माइनस x1 y3। ठीक है, बीच में माइनस लगाना है, ध्यान रखना है, और इधर वाले नंबर जो ऊपर है उसको पहले लिखना है। तो ऐसे निकालेंगे। फिर इसमें भी देखो x1 यहाँ आ रहा है, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, x1 और y2 माइनस y3 बच जाएगा, वो लिखा हुआ है। फिर इधर से x2 यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, इन दोनों को साथ लिखेंगे तो y3 माइनस y1 आ जाएगा, ये आ गया। फिर ऐसे ही x3 और x3 यहाँ रहा तो y1 माइनस y। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि सिमिलर टू इस वाले से याद रखना आसान। ठीक है, ऐसे ही इसके हेल्प से हम लोग क्वाड्रिलेटरल का भी निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स दिए होंगे तो चारों को लिख दिया ऐसे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, और x1 y1 को रिपीट करना ही है। ठीक है, पेंटागन होगा तो यहाँ पे 6 आएंगे, ये क्वाड्रिलेटरल था तो 5 आएंगे। फिर सोल्व वैसे ही करना है, x1 y2 माइनस x2 y1, फिर x3 y2 x2 y3 माइनस x3 y2, ये आ गया। फिर x3 y4 माइनस x4 y3, ये आ गया। उसके बाद में y1 x4 माइनस x1 y4, ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो, पेंटागन आएगा तो भी निकाल सकते हो, कितने भी का भी निकाल सकते हो। और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना अगर ट्राइंगल से, तो क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल बना के उसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर देंगे, और फिर 2 ट्राइंगल अलग अलग ये फॉर्मूला लगा देंगे 2 बार तो आ जाएगा। ठीक है, अब ट्राइंगल के एरिया का और क्या यूज हो सकता है, ट्राइंगल के एरिया से हम लोग 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनसे ट्राइंगल बनेगा नहीं, ट्राइंगल नहीं बनेगा इन द सेंस ऑफ एरिया, उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, और उसी वजह से क्वेश्चन दिया है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द पॉइंट दीज आर कोलिनियर। तो इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा होगा उसका एरिया 0 होगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इन तीनों पॉइंट में ट्राइंगल का एरिया निकाला, लगा दिया और उसको 0 के बराबर कर दिया, वहां से जो किया है वो मेरा आंसर है। ठीक है।